हाँ भाई, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के जो लेटर हैं, मतलब पत्र हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी इंग्लिश में भी बताया था कि दो तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हिंदी में हम फॉर्मल को कहते हैं औपचारिक पत्र। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। तो अभी इसमें पहले मैं आपको औपचारिक पत्र बताने वाला हूँ। औपचारिक पत्र की शुरुआत कैसे करें, क्या उसका फॉर्मेट होता है, फिर आप कोई भी लेटर आराम से कोई पत्र लिख सकते हो। औपचारिक पत्र, पहले तो ये समझो कि औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल। औपचारिक का मतलब क्या होता है? फॉर्मल लेटर। इंग्लिश में बोलें तो फॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर किन को लिखते हैं हम? औपचारिक पत्र, हिंदी में औपचारिक पत्र, इंग्लिश में कहें तो फॉर्मल लेटर, उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं है या हम उन्हें नहीं जानते। जैसे हम जिला मजिस्ट्रेट को लिखें, जिला कलेक्टर को लिखें, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखें, ठीक है, समाचार के संपादक को लिखें, या फिर हम कमिश्नर को लिखें, या हम नगर निगम कमिश्नर को लिखें, या फिर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है और जहां हमें सारी की सारी औपचारिकताओं, मतलब फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो पहले मैं करवाने वाला हूँ, ये फॉर्मल लेटर का नमूना, क्या कहते हैं, फॉर्मेट है, हिंदी में नमूना कहते हैं। चलो तो देख लेते हैं। क्या है ये? सबसे पहले प्रेषक का पता। अब ये प्रेषक का पता का मतलब क्या है? सेंडर का एड्रेस है ये। सेंडर, सेंडर मतलब भेजने वाले का एड्रेस, भेजने वाले का पता। मैंने तुम लोग को समझाया था ना, भेजने वाले का पता लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? सबसे पहले मकान नंबर, कॉमा लगा के मोहल्ले का नाम। तो जैसे मान लो 15 जीबाजी नगर, जीबाजी नगर, आगे है पूरा जीबाजी नगर, नगर, और फिर नीचे आएगा सिटी का नाम, मान लो ग्वालियर। तो कैसे पता लिखते हैं? पता लिखने के लिए सबसे पहले मकान नंबर, उसके बाद मोहल्ले का नाम, ठीक है, और उसके बाद नीचे सिटी का नाम। ठीक है, तो ये प्रेषक का पता मतलब सेंडर का एड्रेस, समझ गए। उसके बाद एक लाइन का गैप होता है। काय का गैप होता है? एक लाइन का। ये जो है ना, 1 लाइन गैप, एक लाइन का गैप है। और लिखना है डेट, तारीख। तो तारीख कैसे लिखोगे? तारीख जो भी लिखो, जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन की लिखना। ठीक है, जैसे मान लो 19 फेब और 2022। ठीक है, तो तारीख लिखने का क्या तरीका है? तारीख लिखो, महीने का नाम लिखो, कॉमा लगा के साल का नाम लिख दो, बस। ठीक है, तो ये डेट। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ोगे, एक लाइन का फिर से गैप होगा, 1 लाइन गैप। ठीक है, 1 लाइन गैप, 1 लाइन गैप, एक गैप होगा 1 लाइन का। फिर लिखोगे पत्र प्राप्तकर्ता अधिकारी की उपाधि, मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हो। तो जैसे कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मान लो कलेक्टर को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? जिला अधिकारी महोदय। ठीक है, जिला अधिकारी महोदय, और फिर नीचे पता लिख दोगे ग्वालियर। जैसे मान लो पत्र जिसको लिख रहे हो, जिला अधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक है, संपादक दैनिक भास्कर, संपादक दैनिक भास्कर, अखबार के संपादक, जो भी है वो जो दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो इधर लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे लिखोगे जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर को लिखोगे तो अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय, महोदय, और नीचे क्या आ जाएगा? ग्वालियर, शहर का नाम ग्वालियर, या जो भी दिया जाए, जो भी दिया जाए। तो समझ गए? तो ये क्या, एक लाइन छोड़ के किसके आएगा? जिसको आप लिख रहे हो उसको, उसका पता। ये समझ गए ना? ये फॉर्मल लेटर है जिसे हम औपचारिक पत्र भी कहते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप होगा और आएगा विषय। विषय हिंदी में जैसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट लेते हैं ना, विषय, तो के बाबत। अब जो भी लिखोगे उसके बाद लिखोगे, मान लो कह सकते हैं हम कि लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के संबंध में, लाउड के संबंध में, या के बाबत। लाउड स्पीकर, जैसे मैंने लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के बाबत भी लिख सकते हैं, बाबत या के संबंध में, लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के संबंध में, या सरकारी अस्पताल में अनियमितताओं के बाबत या के संबंध में। समझ गए? लास्ट में जो लिखते हैं इसमें, जैसे इंग्लिश में लिखते थे शुरुआत में रिगार्डिंग, इसके बाद में लिखते हैं के बाबत या के संबंध में, जो भी है। जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में अनियमितताओं के बाबत। समझ गए ना? समझ गए होगे। उसके बाद ये जो लिखा ना संबोधन, संबोधन का मतलब है महोदय या श्रीमान। ये जैसे हम लिखते थे सरिया मैडम, इंग्लिश में लिखते थे सरिया मैडम, तो यहाँ होगा श्रीमान, श्रीमान या महोदय। श्रीमान भी लिख सकते हो, या महोदय, महोदय। और अगर लेडीज़ है तो क्या लिखोगे? महोदया।
अगर कोई लेडीज़ है तो क्या लिखोगे, महोदया, 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 समझ गए ना। और कॉमा लगाओगे उसके बाद, जैसे श्रीमान है तो कॉमा लगाओगे, जैसे सर या सर के बाद कॉमा लगा देते ना, ऐसे सर की जगह लिखना है श्रीमान या महोदय, या फिर लेडी है तो महोदया। और उसके बाद तुम्हें अपना लेटर शुरू कर देना है, जो भी है बीच में लिखना है कि श्रीमान मैं फलाना जो भी है कि मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, या मैं लाउड स्पीकर की समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, या मैं जो भी हूँ, तो वो पत्र से लिखना है। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, जब ये ख़त्म हो गया तो एक लाइन छोड़ोगे, 1 लाइन गैप फिर से है, और धन्यवाद, धन्यवाद के बाद एक लाइन फिर से छोड़ोगे और लिखोगे भवदीय। अब ये भवदीय का मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश में लिख देते ना फेथफुली, फेथफुली, और कॉमा लगाते थे, तो यहाँ भवदीय के बाद भी कॉमा लगा दोगे। और फिर जो नाम दिया जाए, प्रेषक का नाम मतलब, प्रेषक का नाम मतलब सेंडर का नाम, लिखने वाले का नाम, लिखने वाले का नाम, ठीक है, मतलब सेंडर का नाम, समझ गया ना। तो जैसे अगर दिया है तो लिखोगे, जो भी दिया है तो लिखोगे, और अगर नहीं दिया है तो क्या लिख दोगे, जैसे उसमें लिखते थे हम XYZ लिख देते, इसमें लिखोगे आबासा, आवासा। अगर नहीं दिया है तो, और दिया है तो जो नाम दिया है वही लिख दोगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखना, बस ये बीच का बॉडी याद कर लेना, ठीक है। और शुरुआत कैसे करोगे, शुरुआत ऐसे करोगे कि मैं नरेंद्र सिंह यादव फलाने जीवाजी नगर का निवासी हूँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं पास में हैं, और बगल में ही मोहल्ले में आसपास लोग बहुत ऊंची आवाज़ पे लाउड स्पीकर बजाते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जो मैं तुमको बताने वाला हूँ ये है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, या जिसे कहें इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर इंग्लिश में कहते हैं ना, इनफॉर्मल लेटर पढ़ा था। तो इसमें अब क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि इसमें ये नमूना दिया है, मतलब फॉर्मेट दिया है, नमूना को हिंदी में फॉर्मेट, इंग्लिश में फॉर्मेट कहते हैं, हिंदी में नमूना कहते हैं। तो ये जो फॉर्मेट दिया है, सबसे पहले ये सेंडर का एड्रेस लिखा है, सेंडर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस जो ऊपर बच्चों में बताया ना, सेंडर शुरुआत उसी से होगी, सेंडर के एड्रेस से। सेंडर मतलब जो आप हो, क्वेश्चन लेके आएगा ना कि आप फला अजय शर्मा हो, आप नरेंद्र सिंह यादव हो, जगह जीवाजी नगर ग्वालियर में रहते हो, तो वो है एड्रेस, जिसमें जैसे लिखा राष्ट्रपति मार्ग, कॉमा लगा दिया, नीचे शहर का नाम नई दिल्ली, और पता का आप वही फॉर्मेट यूज़ करो जो क्या कहते हैं, मकान नंबर, जैसे कि मैंने बताया मकान नंबर, कॉमा लगा के मोहल्ले का नाम, जीवाजी नगर, और नीचे सिटी का नाम, वही फॉर्मेट बिल्कुल फॉलो करना है, ठीक है। बस सेम इसमें भले ही ऐसे लिखा है, लेकिन कहने का मतलब पहले सेंडर का एड्रेस हो, आप यही तरीका अपनाना, और अगर कुछ ऐसा दिया हो तो राष्ट्रपति मार्ग वगैरह तो वैसा लिख देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक लाइन छोड़ के तारीख लिखनी है, तो ये तारीख है, तारीख आप लिख देना जो आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो, ये 2022 कर देना ऐसे, ठीक है। फिर से एक लाइन का गैप छोड़ोगे, लाइन है ये, लाइन कह रहा हूँ मैं, LI यानी लाइन, लाइन का गैप। फिर प्रिय मित्र, इसमें फिर जिसको भेजते हैं, मतलब जिसको भेज रहे हो उसका नाम पता नहीं लिखा जाता है, जैसे उसमें औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है, इसमें नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हाँ, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, 1 लाइन का गैप देंगे, 1 लाइन छोड़ के, और उसके बाद डेट लिखेंगे, डेट वही लिखा जैसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, तारीख, महीने का नाम, कॉमा लगा के साल का नाम, इसे 2022 कर देना। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना। अब ना तो इसमें विषय आएगा और ना ही इसमें जिसको लिख रहे हो उसका पता आएगा, सीधा आ जाएगा प्रिय मित्र है तो मित्र, प्रिय भाई है तो भाई, प्रिय बहन है तो प्रिय बहन, या पिताजी है तो आदरणीय पिताजी, आदरणीय बड़ों को क्या लिखते हैं, आदरणीय, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय जो भी हैं। और उसके बाद क्या लिखोगे, ये लिख दिया, कॉमा लगाओगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, नमस्ते, नमस्कार, या किसी ऐसे को लिख रहे हो तो नमस्कार, नहीं तो नमस्ते। उसके बाद लिखना शुरू कर देना, मैं यहाँ ठीक हूँ, कल आपका पत्र मिला, मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे, मैं आपको बदलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने एक नया घर लिया है जिसका गृह प्रवेश है, मतलब कुछ भी ऐसा जो भी है आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। और पिताजी को लिखना है तो पढ़ाई के बारे में बता दो, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है, टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए थे, ये सारी चीज़ें लिखनी है। और उसके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए थे, मुझे मेरे मैथ के सर ने कहा है कि एक नई किताब खरीदने के लिए बोला है, तो मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, ट्यूशन फीस भी जमा करनी है, इसलिए 10,000 रुपया भिजवा दीजिए, है ना, 10,000 रुपये भिजवा दीजिए मनी ऑर्डर से। फिर उसके बाद
तुम्हारा मित्र है तो तुम्हारा की जगह पिताजी को लिखोगे तो आपका, आपका, ठीक है, एक लाइन छोड़ना, यहाँ कुछ नहीं आएगा, धन्यवाद मनवा, सीधा आपका प्रिय, पिताजी को लिख रहे हो तो तुम उनके जो हो कौन हो, पुत्र हो तो लिख दोगे प्रिय पुत्र, मित्र को लिख रहे हो तो तुम्हारा प्रिय मित्र। अब चूंकि बराबरी है इसलिए मित्र को लिखे हो, इसलिए है ये, इसलिए तुम्हारा लिख दिया, नहीं तो यहाँ तुम्हारा की जगह जब भी बड़ों को, बराबरी वालों को या छोटों को लिखो तो तुम्हारा, और बड़ों को लिखो तो आपका, ठीक है। फिर मित्र हो तो मित्र, तो भाई हो तो भाई, पुत्र हो तो पुत्र, जो भी हो, और नीचे लिखने वाले का नाम, सरनेम नहीं लिखते, केवल नाम लिखते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये क्या है, ये है इनफॉर्मल लेटर या किसी का अनौपचारिक पत्र का फॉर्मूला, फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है जब हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं, मतलब प्रिंसिपल को लिखते हैं। इंग्लिश में बताया था एप्लीकेशन, ठीक है। तो जब प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले सेवा में, जैसे टू लिखते थे इंग्लिश में टू, ऐसे ही इसको लिखते हैं सेवा में। हिंदी में क्या लिखते हैं, सेवा में, कॉमा लगाते हैं, लिखा है, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी। उसके बाद ये कॉमा की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर इस स्कूल को ऊपर ले जाओ, एक कॉमा की ज़रूरत नहीं है, सीधा पब्लिक स्कूल या जो भी स्कूल है, ये भी कॉमा की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाएगा जगह जहाँ, बसंत कुंज नई दिल्ली, ठीक है। तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी, उसके नीचे स्कूल का नाम, ये कॉमा, ये ना ये कॉमा आएगा ना ये कॉमा आएगा, स्कूल का नाम। उसके बाद बस पता जहाँ पे बसंत कुंज, कॉमा लगा के नई दिल्ली, अगर केवल नई दिल्ली भी लिख सकते थे, ग्वालियर भी लिख सकते थे, जो भी है, जो पता उसमें दिया है स्कूल का वो। फिर एक लाइन छोड़ोगे, बल लाइन छोड़ोगे, फिर क्या एक लाइन का गैप रहेगा, और क्या आ जाएगा, विषय, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के हेतु, या जो भी है। फिर उसके बाद आदरणीय, मान्यवर, महोदय, कुछ भी लिख सकते हो, आदरणीय, आदरणीय आदरणीय, ठीक है, सीधा आदरणीय से शुरुआत करोगे। और फिर उसके बाद लिख दोगे मैं आपके स्कूल की 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, ठीक है। फिर जो भी है, फीस कम करवानी तो मेरे पिताजी एक डेली दिहाड़ी मजदूर हैं, फीस जमा नहीं कर सकते, मैंने 11वीं कक्षा 10वीं कक्षा फर्स्ट डिवीज़न में पास की थी, मैं कभी फेल नहीं होगा, तो इसलिए कृपया करके मेरी फ़ीस को मुझे फीस में पूरी छूट देने की कृपा करें। या किताबें निकलवा ली हैं तो कृपया बुक बैंक, स्कूल के बुक बैंक से मुझे कुछ किताबें इशू करवा दें या दिलवा दें, मैं वापस परीक्षा के बाद वापस कर दूंगा। या जो भी है, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, स्थानांतरण हो गया है इंदौर, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, और टीसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वो जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें ताकि मुझे वहाँ एडमिशन लेने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद धन्यवाद, एक धन्यवाद के बाद कॉमा नहीं आएगा, धन्यवाद। और ये जो डेट है ना, दिनांक, ये सबसे नीचे लाओगे 10वीं कक्षा के बाद, इसमें यहाँ नहीं, सबसे नीचे लाओगे इधर, 10वीं कक्षा 10वीं लिखे ना, तो सीधा उसके धन्यवाद के बाद आएगा आपका आज्ञाकारी, यहाँ कॉमा लगेगा। फिर लिखने वाले का नाम मान लो राम यादव, ये कॉमा नहीं लगेगा, ये फालतू की जो कॉमा लगे इधर उधर ये नहीं लगेंगे, राम यादव जो भी है पूरा। और कक्षा 10वीं की जगह 12वीं कर देना, 12वीं का। समझ में आ रही बात? तो कैसे लिखना है, सबसे पहले सेवा में कॉमा लगाना है, प्रधानाचार्य के बाद जो कॉमा था वो हटा देना है, पब्लिक स्कूल के बाद जो कॉमा लगा था इसमें जो मैंने हटा दिया वो हटा देना। फिर सीधा पता लिखो, कहाँ, शहर का नाम, एक लाइन छोड़ो, विषय लिखो, बीमारी के कारण अवकाश हेतु 2 दिन 3 दिन जो भी है, आदरणीय या मान्यवर। उसके बाद सीधा शुरू कर देना है, नीचे एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, धन्यवाद के बाद जो कॉमा लगा है वो नहीं है। फिर नीचे क्या आएगा, आपका आज्ञाकारी, ये नहीं आए, आज्ञाकारी राम कक्षा। और फिर ये जो दिनांक इधर लिखा है जो 2022 कर देना इसे, इधर नहीं, ये इधर आएगा नीचे 10वीं के नीचे। समझ गए? ठीक है, तो बस इतना ही था।